हमारा टॉपिक है वो साइन रूल कोसाइन रूल पे है, जो कि जो कि ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे हम लोग समझेंगे। इससे हम लोग किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, किसी भी ट्रायंगल का साइड निकालना हो, एंगल देके एरिया पूछा जाएगा, या हाइपोटेन्यूज का सवाल सॉल्व करना, ये बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है इसको करने से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल लेट करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। ए के सामने स्मॉल लेट करते हैं, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी लेट करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए बाय साइन ए, बी बाय साइन सी साइन बी, और सी बाय साइन सी। इसको हम क्या मानते हैं, के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं उसको, के मान लेते हैं। अब यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो ए बाय साइन ए बराबर के, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, के साइन ए। उसी तरह अगर बी बराबर बी साइन बी बराबर के होगा तो बी बराबर के साइन बी। सिमिलरली सी बाय साइन सी अगर होगा अगर के है तो सी बराबर क्या हो जाएगा, के साइन सी हो जाएगा। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, के साइन ए के साइन बी के साइन सी हो जाएगा। यहां पे के कटेगा तो ए बी सी बराबर साइन ए साइन बी और साइन सी हो जाएगा। एक बार फिर से आप लोगों को बता देना चाहता हूं, किसी भी ट्रायंगल में ए के सामने स्मॉल है, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी लेट करते हैं। उस तरह a बाय साइन a बराबर b बाय साइन b बराबर c बाय साइन c इक्वल टू k। तो यहां पे क्या हो जाएगा, a बाय साइन a बराबर k और b बाय साइन b बराबर k और c बाय साइन c बराबर k। जब इसे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a बराबर k साइन a, b बराबर k साइन b और c बराबर k साइन c। जब रेशियो निकालेंगे तो a रेशियो b रेशियो c क्या हो जाएगा, साइन a बराबर साइन b, साइन a रेशियो साइन b रेशियो साइन c हो जाएगा। इसी तरह जब भी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, जब भी हम लोग किसी भी ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे ट्रायंगल a b c, तो यहां पे कंडीशन क्या होता है ना कि अगर एक एंगल सपोज करते हैं ये 90 डिग्री हो गया, कितना हो गया 90, और ये 60 हो गया, तो सिमिलरली बात है कि कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। उस तरह एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी, तो ये कितना हो जाएगा 90, सपोज करते हैं ये कितना हो जाएगा 45, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग पहला केस भी यहां पे करते हैं, क्या कि अगर a रेशियो b रेशियो c, साइन a कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। साइन b कितना है 90, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। साइन c साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, सॉरी यहां पे मिस्टेक है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है। और साइन 90 का वैल्यू 1 और साइन c का वैल्यू कितना, साइन c में क्या है 30, 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। यहां से क्या करेंगे, हमको यहां से फ्रैक्शन को हटाना है, उसको नॉर्मल फॉर्म में लाना है। तो क्या करें, यहां पे तीनों का एलसीएम लेंगे 2, नीचे 2 मतलब 1 2 1 2 का एलसीएम कितना रहेगा 2, सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा 2 2 2 2 करिए तो बचा कितना √3 2 1। धन्यवाद पूछो। तो यहां से क्या हो सकते हैं कि a रेशियो b रेशियो c कितना हो जाएगा √3 √2 √1, मतलब a कितना लगेगा 60 के सामने साइन क्या होगा हमेशा √3, 30 के सामने क्या हो जाएगा 30 कितना साइन 60 सामने कितना हो जाएगा 1, यहां पे कितना हो जाएगा 2। ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, इससे हम लोग बड़ा छोटा कोई भी हाइपोथेसिस का क्वेश्चन आता है हम लोग उसको आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल दिया जाता है, कोई ट्रायंगल दिया जाएगा और ये a b c, ये बोला जाएगा 90 होता है, ये 60 होता है, ये 30 होता है। तो अगर बोला जाएगा कि ab इसमें ab कितना है 6 है, सॉरी AC में जाएगा 6 है, तो 30 सामने कितना बनता है सर 1 बनता है, तो 90 तो बोलेगा हाइपोटेन्यूज कितना है, तो बिना साइन कॉस लगाए बिना रूल लगाए हम लोग जान रहे हैं ये कांसेप्ट हम लोग को याद है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं कि 90 सामने कितना बनता है इसमें 2 बनता है, तो इसका कितना हो जाएगा सीधा सीधी 12 हो जाएगा। ठीक है। अगला यहां पे 45 का कांसेप्ट पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या पढ़े थे a b c बराबर sin a sin b sin c। ठीक है, याद कर लो। साइन ए कितना है, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/2, साइन बी कितना है 90, साइन 90 का कितना होता है 1 और साइन सी कितना है 45, इसका वैल्यू कितना होता है 1/2। इसको क्या करेंगे हम सबको √2 से, सॉरी एलसीएम कितना है यहां पे √2 हो गया, सबको √2 से क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 का √2 का कितना हो गया 1 √2 1। तो यहां से क्या पता चला कि साइन ए 45 डिग्री है, तो साइन ए के सामने साइड कितना हो गया 1, यहां पे 45 के सामने कितना हो गया 1, ये कितना हो गया √2।
एक चीज याद होगा, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि किसी भी स्क्वायर का डायगोनल निकालते हैं तो उसका साइड कितना होता है, √2 इनटू साइड, √2 इनटू साइड। यहाँ पे सेम वही बात है कि अगर ये कितना है 90 है, ये कितना √2। अगर आपको बोला जाएगा किसी भी स्क्वायर का या किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का ये अगर 10 सेंटीमीटर है, किसी 10 सेंटीमीटर, सिंपल सी बात है कि ये कितना बनेगा 10√2 सेंटीमीटर। ये अगर 5/√2 दे देगा तो ये कितना बनेगा 5 बनेगा। ये 5√2 दे देगा तो ये कितना बन जाएगा 5√2 मल्टीप्लाई √2 कितना हो गया 2 और 5 से कितना हो गया 10, ये कितना बन जाएगा 10। तो ये साइन रूल था, इसमें हम लोग को याद लेके क्या करना है, कंक्लूजन क्या निकालना है लास्ट में कि साइन ए बी सी, अगर ये बात √3 √2 1 सॉरी √3 2 और 1 याद रखना है, और यहां पर ए बी सी 1 √2 1, ये याद रखने से हम सब बड़ा सब कोई भी मैथमेटिक्स का फाइंड सब लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये बात आप अच्छे से इसको देख लीजिए। अब हम लोग आगे बात करेंगे कोसाइन रूल के बाद, तब तक के लिए कुछ पल देखिए। अब हम थोड़ी बात आगे बढ़ाते हैं। अगर यहां पे थीटा बन रहा है, ठीक है, तो अगर साइन बी लेते हैं, क्या लेते हैं साइन बी, तो साइन का क्या आता है b/h, थीटा का क्या बनता है परपेंडिकुलर है, क्या हो जाएगा एडी, और एडी का क्या है h है, और हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा ab, ab का क्या है c। तो यहां से h क्या हो जाएगा c sin b बराबर क्या होगा मेरा h, ठीक है। उस तरह ये कौन सा ट्रायंगल लिया था इन ट्रायंगल ADC में, सॉरी ADB में। अब उससे आगे इन ट्रायंगल ADC में, इन ट्रायंगल ADC में क्या हो जाएगा, ये AD है, ADC में sin c लेते हैं, क्या हो जाएगा p/h। तो इसका सामने क्या होगा p क्या हो गया मेरा AD क्या है h, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 90 के सामने, ये क्या बन गया मेरा AC क्या है b, तो b sin c बराबर h, ठीक है। यहाँ पर अब आते हैं किसी भी ट्रायंगल एरिया क्या होता है, अगर एरिया ट्रायंगल ABC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, हाफ है, बेस क्या है ट्रायंगल को टेकर बेस क्या है a है, तो a लेंगे, और h क्या है c sin b, ठीक है। ये पहला निकल गया, पहला केस निकल गया। सेकंड में तीसरे ट्रायंगल के एरिया हम निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो हाफ हो गया, बेस क्या है a, और यहां से h क्या निकल गया b sin c, ये क्या निकल गया हाफ ab sin c। देखिए यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का क्या निकला, अगर ट्रायंगल फ्रेश से बनाएंगे तो a b c, ये a हो गया, ये b हो गया, ये क्या हो गया c हो गया। तो पहला एरिया क्या निकलेगा हाफ ac sin b, दूसरा क्या निकला हाफ AB sin C, तो तीसरा क्या निकलेगा, यहाँ sin A हो जाएगा, sin A हो जाएगा, यहाँ पे हाफ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा BC। देखिए कंफ्यूजन क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में ट्रायंगल कैसा भी हो, अगर उसमें एक एंगल दिया हुआ हो और उसके एडजेसेंट साइड मतलब अगर बगल आजू बाजू के साइड दिया हो तो उसका एरिया निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है sin B यहाँ पर क्या है साथ में AC ये निकाल सकता है। दूसरा क्या है हाफ AB एंगल क्या है sin C, यहाँ से भी निकाल सकता है। तीसरा क्या है हाफ BC, क्या हो गया sin A, दोनों का एंगल है, यहाँ से ट्रायंगल के लिए हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू, अब फिर मिलेंगे कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। अगला जो टॉपिक आएगा वो कोसाइन रूल पे आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।